परम शून्य है। ऐसा परमात्मा जिसके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, लोक में निवास कर रहा है, लोक परमात्मा ज्ञान में निवास कर रहा है, फिर भी वो परमात्मा प्रभूत नहीं है। आगे आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अत परमात्मा ज्ञानम बल्लीवत। परमात्मा का जो ज्ञान है वो बल्लीवत, बल्लीवत यानी लता के समान, बेल के समान। जैसे लता आलम्बन पर है, आलम्बन न्यून है तो लता की शक्ति न्यून नहीं है। आलम्बन न्यून है तो लता बेल की शक्ति न्यून नहीं है। जैसे लता आलम्बन पर आगे बढ़ती है, जितना बड़ा ऊंचा स्तंभ है उस पर लता दौड़ती चली जा रही है ज्ञानियों, परंतु यदि स्तंभ ही छोटा है फिर बेल वही स्थिर हो जाती है। ऐसे केवली भगवान का जो ज्ञान है वो ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञेय अल्प है, ज्ञान विशाल है। ज्ञेय अल्प है, ज्ञान विशाल है। ज्ञान की विशालता इतनी विशाल है कि ऐसे तीन लोक प्रमाण, तीन लोक भी क्यों ना हो तब भी भगवान के ज्ञान में वो झलकेंगे। इस बात को 47वें द्वार सूत्र में समझा रहे हैं। यश परमात्मनो ज्ञानम बल्ली लतावत ज्ञेयस्त अलाभे निर्वंतन्ते न च शक्त्यभावेनेति कथ्यति। ज्ञेय अस्तित्व अभावेन, ज्ञेय के अस्तित्व के अभाव से निवर्तन हो रहा है। न शक्त्यभावेनेति, भगवान के ज्ञान की शक्ति का अभाव नहीं है। ज्ञेय ही उतनी नहीं है तो क्या करें। ज्ञान की शक्ति का अभाव नहीं है, ज्ञेय ही न्यून है, ज्ञान विराट है। ज्ञेय अल्प है, ज्ञान विराट है। ये विराटता ज्ञान की जो है ये परम सत्य है। इस बात को समझो हार्दिक भाई। एक श्लोक किसी को याद हो जाए, आनंद आ गया। किसी व्यक्ति ने गणित पर विशेषता प्राप्त की है, वो गणितज्ञ हो गया। विज्ञान पर विशेषता प्राप्त की, वो वैज्ञानिक हो गया। ज्ञानियों, जिसने भूगोल खगोल पर विशेषता प्राप्त की है, विशेषता अपने विषय में, वो प्रोफेसर हो गया। ज्ञानी जिसने सभी पर विशेषता प्राप्त की है उसका नाम सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। सब दूसरा प्रश्न, एक विषय के ज्ञाता बनने पर जो आपको आनंद आता है ये अंदर का आनंद है। ज्ञान की विभूति प्रकट होने से आनंद आता है। यानी जिसको कैवल्य ज्ञान प्रकट हो जाए उसको कितना आनंद होगा। सामान्य छद्मस्त प्राणी किसी विशेष विषय का ज्ञाता होता है तो आनंद विभोर होने लगता कि ओह, मैं इस विषय का ज्ञाता हूं, लोग मुझे ज्ञानी मानते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कोई सुख है तो ज्ञान है, और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दुख है उसका नाम अज्ञान है। यानी अज्ञानी को लोग पशुवत देखते हैं। विद्वानों की सभा में अज्ञानी कोई कीमत नहीं होती। हर जगह सर्वत्र सम्मान पाता है ज्ञानी पुरुष, सर्वत्र सम्मान मिलता है ज्ञानी को। और पोथियां भी उन्हीं के नाम पर लिखी रखी हैं जिनके पास ज्ञान था। ऐसा जीवन जियो प्रदीप भैया कि आप ग्रंथ ना लिखें। समझो बोले,
ऐसा जीवन जियो भैया अग्रवाल जी, ऐसा जीवन जियो कि मैं ग्रंथ ना लिखूं, लिखने वाले मेरे ऊपर ग्रंथ लिखें। ये निर्गंत महावीर की वो चर्या थी, वो वृत्ति थी। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने एक भी ग्रंथ नहीं लिखा। कोई भी तीर्थंकर भगवंत ने एक भी ग्रंथ नहीं लिखा, पर ऐसा उपदेश दिया है कि लाखों लाखों ग्रंथ उनके ऊपर लिखे गए। और जो वाणी है ग्रंथों में जो लिखा है वो भगवान की ही वाणी है। भगवान ने लिखा नहीं है, भगवान ने उपदेश दिया है। और जो उपदेश उन्होंने दिया है वही गणधरों ने उसको गुंथन किया है। जो गणधरों ने गुंथन किया है, अपरवर्ती आचार्यों ने उसको लिख करके आपको आगम प्रदान किए हैं। आगमों में वही है जो अरहंत देव ने अपनी दिव्य देशना में कहा है। इसलिए संतुष्टि स्यात् श्रेष्ठ है। सापेक्ष समझना, संतुष्टि स्यात् श्रेष्ठ है, संतुष्टि स्यात् अश्रेष्ठ है। परिग्रह में संतुष्ट होना चाहिए। जितना परद्रव्य में हाय हाय करोगे क्लेश पाओगे, वह संतुष्टि श्रेष्ठ है। पापों में संतुष्ट होना चाहिए, ये पाप उचित नहीं है, उनसे विरक्त होने का भाव बनाइए। लेकिन दर्शन ज्ञान चार्थ में संतुष्टि नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। दर्शन ज्ञान चार्थ में संतुष्टि नहीं चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। और जितना विराट पुरुषार्थ होगा उतना मेरे मित्र विराट ज्ञान होगा। चेहरे पर 24 घंटे चमक, आंतरिक आनंद, विश्व में संपूर्ण क्लेशों का स्थान अज्ञान भाव है, संक्लिष्टता का स्थान अज्ञान भाव है। और ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान को वही प्रकट कर पाता है जो मतिश्रुत ज्ञान की सत्ता में संक्लिष्टता छोड़ चुका होता है। विषय के अंदर प्रवेश कीजिए भैया विश्व सागर जी। संक्लिष्टता ऐसी आंच है, संक्लिष्टता ऐसी आंच है। एक ट्रक रुई आई हुई है गया में, कितने सारे कपड़े बन जाते, एक काड़ी काफी है भस्म करने के लिए। ठिठुरते ठंडी में लोगों के लिए वस्त्र बन जाते। क्या लियो? परंतु एक व्यक्ति ने उसमें एक ट्रक का रुई में एक काड़ी लगा दी, क्षण मात्र में लो उत्पन्न हुई और भस्म हो गई। ऐसे मित्र जीवन में विश्वास रखिए। जितनी प्रज्ञा तुम्हारे पास है, जितनी बुद्धि तुम्हारे पास है, ये बुद्धि का विकास सौरभ तभी तक है जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में चिंता की काड़ी नहीं है। और जैसे व्यक्ति के मस्तिष्क में चिंता की काड़ी लग जाए, ज्ञान तंतु भस्म, मोह से, राग से, क्रोध से, काम से, दुष्विचार से, दुष्प्रचार से, दुष्विचार से, दो शब्द अलग हैं। दुष्प्रचार और दुष्विचार, इन दोनों से शुभम बुद्धि का क्षय होता है। किसी व्यक्ति के बारे में दुष्प्रचार होने लग जाए, वो चिंता में डूब जाएगा। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में दुष्ट विचार आने लग जाए, उसकी बुद्धि छीड़ हो जाएगी। अपनी बुद्धि को संभाल के रखना है तो दो कार्यों से बच करिए, दुष्प्रचार से और दुष्ट विचार से। दुष्ट प्रचार और दुष्ट विचार, ये दोनों ही प्रज्ञा का क्षय करते हैं। ज्ञानी बनने के लिए चिंता मुक्त होना पड़ेगा, और ज्ञानी बन जाने पर चिंता स्वयं चली जाती है। जितना विशाल ज्ञान का सूक्ष्म होगा उतना व्यक्ति निश्चिंत होगा। तत्व का ज्ञान हो चुका, तत्व का निर्णय हो चुका है कि जिस पर मैं सोच रहा हूं
ये सोचने का विषय नहीं है। जिस पे मैं सोच रहा हूं ये सोचने का विषय नहीं है। सोचने का विषय ना बना करके जानने का विषय बनाइए। अंतर समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। सोचने का विषय ना बना करके जानने का विषय बनाइए। जानने में चिंताएं नहीं होती, जानने में विकल्प नहीं होते, जानने में पंथ नहीं होते, जानने में परंपराएं नहीं होती, जानने में संप्रदाय नहीं बनते। सोच में संप्रदाय बनते हैं, चिंताएं बनती हैं, पंथ बनते हैं, संप्रदाय बनते हैं, परंपराएं बनती। मेरा सोच है ऐसा, मेरा सोच ऐसा। अपनी सोच को लेके जो आता है वो नया पंथ देके चला जाता है। जो मेरे मित्र अपनी सोच को भी गे बनाइए और जगत की सोच को गे बनाइए, अरहंत की वाणी को ध्येय बनाइए, परमात्मा की वाणी को ध्येय बनाइए, उसे ही उपाधेय बनाइए। अपनी सोचों को मत थोपिए। पर क्या करूं, जगत में ज्ञानी संजू भाई दूसरे के सोचों से जीने वाले, दूसरे के सोचों से जीने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है, अरबों खरबों में है। दूसरे के सोचों से जीने वाले मुर्दों के अनुसार जी रहे हैं। दूसरे के सोचों के अनुसार जीने वाले माताजी मुर्दों के समान जी रहे हैं। एक कोई ऐसा अज्ञानी तत्व ज्ञान का मुर्दा जो तत्व ज्ञान से मुर्दा बन चुका था, वो जानते ही नहीं था सत्य को, परंतु अपने प्रभाव को फैला करके जीवों की हिंसा को धर्म कह के चला गया। सारे के सारे उसी ओर दौड़ रहे हैं। किसी की सोचों में नहीं जीना चाहिए। कब तक दूसरे के सोचों को जियोगे, कब तक दूसरे के मित्र विश्वास रखिए। किसी घर में विकास काम करने के लिए तुम नौकर बनना पसंद नहीं करते हो। बोले जितनी जल्दी हो सके उतनी शीघ्रता से मैं अपना काम देखूं, ये नौकरी छोड़ूं, ऐसा मन करता कि नहीं करता। कोई व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करता है तो मित्र वो सोचता है कि कब तक इसके द्वारे पर नौकरी करूंगा, अपना काम देखूंगा तो नौकरपना छोड़ूं। है ज्ञानियों मेरा आप सबसे कहना, विश्व के बुद्धिजीवियों से कहना है, ज्ञानी पर की बुद्धि के नौकर कब तक बन के जियोगे आप। जो संप्रदायों में चिपक के जी रहे हैं, पंथों में चिपक के जी रहे हैं, उस आदमी के नाम पर जीते हैं कि मेरे स्वामी मेरे प्रभु। नहीं, ये आप जो है, जैसे कि मालूम बहुत सारा सोच आज भारत में अंग्रेज लोग नहीं चले गए, परंतु वे आपको छोड़ के जरूर गए हैं, पर आपकी बुद्धि को नौकर बना के गए हैं। कितना सारा सोच आप उनके अनुसार जी लेते हो। इसी प्रकार से जो रूढ़ियों का जीवन है, परंपराओं का जीवन है, पंथों का जीवन है, जिसमें सत्य का कोई मेरे मित्र अंश मात्र भी नहीं है, छाई ज्ञान से शून्य व्यक्तियों की बात को जो स्वीकारते हैं वे अज्ञानियों की बुद्धि के भ्रष्ट हैं। समझो रूबी फिर से, केवल ज्ञान शून्य व्यक्ति के बुद्धियों से, क्योंकि केवली बुद्धिवान नहीं होते हैं, वे बुद्धि से परे होते हैं। जो बुद्धि से विचार करके बोलता है उसके पास सत्य नहीं होता है। जो बुद्धि से विचार के बोलता है उसके पास सत्य नहीं होता है। जो पूर्ण सत्य होता है वो बुद्धि से परे ज्ञान से जानता है। केवली बुद्धि से नहीं बोलते हैं, ये प्रत्यक्ष से बोलते हैं। समझोगे कि समझाऊं? यहां समझना चाहिए। महात्मा सारस्वत देख भाई, ये रहस्य सामने प्रकट हो रहा है। परमेश्वर, जिनेश्वर, तीर्थंकर, अरहत, परमात्मा बुद्धि से ऊंचे उठे होते हैं।
वे बुद्धि से नहीं बोलते, वे प्रत्यक्ष से बोलते हैं। ज्ञानियों, बुद्धि से नहीं प्रत्यक्ष से बोलते हैं। जरा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। बुद्धि से नहीं प्रत्यक्ष से बोलते हैं, बुद्धि से नहीं प्रत्यक्ष से बोलते हैं। अभी सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा आप मेरे साथ हो जाइए, फिर समझ में आता है। बुद्धि से नहीं प्रत्यक्ष से बोलते हैं, बुद्धि से नहीं प्रत्यक्ष से बोलते हैं। स्थिर हो जाइए, समझ में आता है थोड़ी देर से। जगत से प्रत्यक्ष कहता था, इन बेचारे बुद्धिमानों के समझाने के लिए भट्ट टकलिंग स्वामी ने साम्यवाय प्रत्यक्ष का प्रयोग किया है। बुद्धिमानों के लिए आश्चर्यप्रवर भट्ट टकलिंग स्वामी ने साम्यवाहिक प्रत्यक्ष का प्रयोग किया है। बुद्धि से जानने वाला उतना ही सोच पाता है जितना क्षोभसम है। प्रदीप भैया, अग्रवाल जी का नाम क्या भैया? संजय भाई, एक प्रश्न है आपसे। नीम की पत्ती का धर्म क्या है? नीम की पत्ती का धर्म क्या है? बस आपने ठीक बोला। अब देखना संजय, जिसने नीम की पत्ती को कड़वा देख लिया, ठीक है, उसने मात्र नीम की पत्ती को कड़वा ही देखा। जो कड़वा तुमने देखा है, ये सत्य बोल रहे हैं क्या? ये तो संजय ने आपको सिखा दिया धीरे से। पकड़ना, ये ज्ञान का विषय है। नीम की पत्ती को आपने देखा तो आपने कहा कड़वा। मेरे मित्र, पत्ती हरी हो सकती है, सूखी हो सकती है, ये कड़वा कैसे देख लिया आपने? नीम की पत्ती, मैंने ये थोड़ी पूछा कैसा स्वाद है, मैंने ये पूछा नीम की पत्ती को आपने कैसा देखा? तो आपने बोल दिया गुरुजी कड़वा। मित्र, यदि वृक्ष पे है तो हरी है, और जमीन पर गिर के सूखी तो सूखी है, बराबर। अब बोलिए नीम की पत्ती कैसी है? सुनो, बोले देखो, एक विद्वान को मैं कैसे घुमा रहा हूं। मित्र, जब मैंने कहा तो आपने कहना शुरू कर दिया कि पेड़ पर है तो हरी है, और जमीन पर सूखी तो सूखी है। ऐसी है ना भैया, बराबर ऐसी ही है ना? है मित्र। अब प्रश्न करेंगे कि आपने नीम की पत्ती को हरी देख लिया, नीम की पत्ती को सूखा देख लिया, तो क्या जो देख रहा हूं ऐसी ही पत्ती है? जो देख रहा हूं ऐसी ही पत्ती है। बस संजय, इतनी भूल है जगत में। आंखों से देख के जो चले जाते हैं वे सत्य को नहीं जान पाते। आपने हरी और सूखी देखी है। मेरे मित्र, क्या हरी सूखी बात थी? संजय भैया, एक इंद्री से, एक इंद्रिय समझते ना? 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श, ठीक है ना? कितनी हो गई? 5। ये 5 इंद्रियां हैं। जो पुरुष नीम की पत्ती को, जो पुरुष नीम की पत्ती को, मैं नीम की पत्ती की बात कर रहा हूं, नीम की पत्ती को आंखों से देखता है, उसने नीम की पत्ती के बारे में पूरा जान लिया क्या? नहीं जान पाया, नहीं जान पाया। ओहो, आज संजय तुम घर पहुंचोगे ना, आप अपने आप बदले मिलोगे। घर के लोग तुमसे पूछेंगे भाई क्या हो गया? नीम की पत्ती कैसी संजय? 'हरी' है। 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 'ह
और सूख गई तो सूखी, बराबर। आंखें मात्र सूखी हरी बता सकती है, इसके आगे कुछ नहीं बता सकते। इसलिए जो व्यक्ति मात्र आंखों से देखी बात को पूर्ण कहना चाहता है, वो अज्ञानी दूसरे को भ्रांति खड़ी करता है। मित्र, नीम की पत्ती हरी सूखी नहीं है, कड़वी भी है। उसे कैसे जानेंगे? आंखों से? आंखों से कड़वा जानेंगे भैया क्या? नहीं जान पाएंगे। तो कड़वा जानने के लिए अंदर मुख में रखना पड़ेगा। ओह, यानी कैसे ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है। यानी नीम की पत्ती कड़वी है, इसके जानने के लिए आंखों से काम नहीं चलेगा, उसके लिए मुख में रखना पड़ेगा। यानी नीम की पत्ती मुलायम है कि कठोर है, उसे आंखें बताएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। देखो संजय, तुम कैसे बदलते चले जा रहे हो। आंखों से नहीं, हाथ से टटोलना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति हाथों से नहीं टटोल पा रहा है, वो नीम की पत्ती के बारे में सत्य जानता है क्या? नहीं जानता। बहुत बढ़िया। हे मित्र, नीम की पत्ती में गंध कैसी है, हाथ से मालूम चलता है क्या? तो क्या चाहिए? हाँ, बोले गुरुजी नाक के पास ले जाना पड़ेगा। तो जो नाक के पास नहीं ले जा रहा है, वो नीम की पत्ती के बारे में पूरा जानता है क्या? नहीं जान पा रहा है। मित्र, नीम की पत्ती में आवाज भी आती है। जब आकाश में बादल छाए होते हैं अथवा वायु हिलने लगती है, तो झोरों में भी आवाज आती है। इससे आंखें देखती क्या, सुनती क्या? नाक सुनती क्या? जीवा सुनती क्या? इस पर सुनती क्या? तो क्या चाहिए? पत्ती के हिलने पर जो आवाज आएगी ना, तो कान चाहिए। इसलिए भैया, कोई व्यक्ति आपसे ये कहे मैंने देखा है वस्तु सत्य है, कहना, तू कहता ना धीरे से ज्ञानी, अभी तू असत्य बोल रहा है। आपने भी आंखों से देखा मात्र, कानों का विषय और बोलिए ना, घ्राण का विषय बोलिए ना, रसना का विषय बोलिए ना, स्पर्श का विषय बोलिए ना। इसलिए वस्तु को एक इंद्रिय से जानने वाला कभी पूर्ण नहीं जान सकता। अभी रुकना संजय, अभी पूरा नहीं हुआ। तो 5 इंद्रियों से जानने वाले ने वस्तु को पूरा जान लिया क्या? अब नहीं कहेगा ऐसे, बोली ये तो लफड़ा है, बहुत गहरा बात। हे मित्र, 1 मिनट के अंदर जीव ज्ञानी हो गया। भैया 5 इंद्रियों से वस्तु को पूर्ण जान लिया क्या? अभी पूरा नहीं जाना, अभी पूरा नहीं जाना। बोले क्यों? आपने कड़वा जान लिया, बाकी सब जान लिए हैं, लेकिन नीम की पत्ती में चर्म रोग को भगाने की दवाई है, वो औषधि है। इसे किससे जाना जाएगा? गुरुपदेश, श्रुत शास्त्र, अनुभव, 3 सामने आएंगे। शास्त्र चाहिए, उपदेश चाहिए गुरु का, अनुभव चाहिए। मित्र, पूरा जान लिया क्या? भैया संजय, यही रहस्य है कि आप तो संजू का उपकार ही मानिए कि यहां तक लेके आए। अब विश्वास मानिए जगत कितना अज्ञान में जी रहा है। संजय, संप्रदायों ने क्या घात किया हमारे देश का। मैं आपको अंदर की, ये चाहे मेरी आंसू समझो, चाहे आपकी प्रीति समझो, देश का संप्रदायों ने कितना घात किया है। जो विद्याएं ऋषि मुनियों के पास थी, संप्रदायों ने दूरी खड़ी कर दी। तुम वहां नहीं जा सकते हो, तुम वहां नहीं जा सकते हो।
ईरान इराक से तेल मंगा सकते हो। सुब्रत सागर जी, ईरान इराक से तेल मंगा सकते हो, अफगानिस्तान से हींग मंगा सकते हो, लेकिन भारत में बैठे ऋषि मुनियों के पास जाकर के एक दूसरे से तत्व विद्या नहीं सीख सकती। ये संप्रदायों की माँ ये संप्रदायों की माँ लीला है। इन संप्रदायों के राग ने सत्य को छुपा के रखा है। मिल नहीं सकते हम किसी से। इतना ही नहीं, ये भोले ब्रह्मचार्य से लोग, एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी से एक गच्छ का साधु दूसरे गच्छ से मिलना पसंद नहीं कर रहा है, एक संघ का साधु संघ से मिलना पसंद नहीं कर रहा है। समझिए, अनिमय विनिमय नहीं करोगे, आय व्यय नहीं करोगे, देश का विकास नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि का क्या विकास होगा? आगमों में यानी शास्त्रों में लिखा है कि प्रत्येक संघ का साधक, जैसे कि आपके यहाँ वर्तमान में भारत में जो विद्या नहीं है, आपके बालक विदेश भी पढ़ने चले जाते हैं, सत्य। वो विदेश में जो नहीं है वो भारत पढ़ने आते हैं। ऐसे हमारे ग्रंथों में लिखा है, ये मुनि परिषदी है, आप सब देख रहे हैं रूप, ये श्रमणों की परिषदी है। इधर श्रमणियां हैं, इधर श्रमण हैं। संजय, यहां कोई आपको चरस नहीं दिख रहा, हुक्का नहीं दिख रहा है, भांग नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं आडंबर, मात्र सामने शास्त्र है और साधना है। शास्त्र है, साधना है। अब प्रश्न है, इतनी तो आप भी प्रज्ञा बनते ज्ञानी जीव हो, बीड़ी पीने से अधरों की हालत खराब हो जाती है, नशा चढ़ता ही है। मित्र, चरस, अफीम, भांग, हुक्का आदि का प्रयोग करेगा साधक, वो बुद्धि का काम करेगा कि जमीन पे पड़ा मिलेगा। इसलिए जो मुनियों ने इनका प्रयोग ना करके अपने आप को, संजय, अपने आप को नशे में डाल करके मूर्छित करना, ये साधना नहीं है। प्रज्ञा को जीवित रख करके अपने आप को संभालना, इसका नाम साधना। अधिकांशतः सभी संप्रदायों के साधकों से मेरा मिलना हुआ है, और मिलते समय यही प्रश्न होता है। एक भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, संस्कृत विद्यालय के एक प्रोफेसर साहब, जैसे आप अचानक मेरे पास आए ना, वो भी अचानक आ गए, बैठ गए मेरे सामने, समय सार ग्रंथि सामने रखा है ना, यही विराजमान था। उन्होंने हाथ जोड़े विशेष सागर जी, और थोड़ी देर ऐसे देखते रहे कमरे में चारों तरफ। बोले, महाराज जी प्रणाम। क्यों? यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैंने कहा, मित्र, जहां कुछ नहीं दिख रहा है वहां देखिए, जो दिखता है वो अधूरा है, जो दिखता है वो अधूरा है, जो होता है वो पूरा है। जितने जगत में लोग फंसे हैं, दिखने से फंसे, अधूरे से फंसे। व्यक्ति प्रेम विवाह भी कर लेता है और कुछ दिन के बाद तलाक हो जाता है। क्यों? तुम दिखने से फंसे हो, अधूरे से फंसे हो। धर्म देख के शादी नहीं किए, चेहरा देख के शादी की। दिखना अधूरा है, वो एक इंद्रिय का विषय है। दिखना अधूरा है, एक इंद्रिय का विषय है।
समय सार जी ग्रंथ को देखते ही, प्रसन्न सागर जी क्या, समय सार ग्रंथ को देखते ही वो संस्कृत विद्यालय के पीयूष प्रोफेसर थे, उन्होंने ग्रंथ को प्रणाम किया। वो मुस्कुरा के धीरे से कहते, मालूम संजय, बोलिए महाराज जी, जो ग्रंथ आपके सामने विराजमान है, इस ग्रंथ पर मैंने परीक्षा दी कॉलेज में। इसका नाम समय सार है। ये प्राकृत में हमने परीक्षा दी तब ये ग्रंथ था। कुंद कुंद देव का प्रवचन सार, देश में नहीं विदेशों के विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई चल रही है। उसका नाम है प्रवचन सार। अब आइए ज्ञानी, मोह जैसे चरस भांग अफीम मदरा ये बुद्धि को विक्षिप्त करते हैं, ये दुनिया को मालूम है। उससे कई अधिक बुद्धि भ्रष्ट करने वाली कोई वस्तु है, उसका नाम है मोह, राग। राग संजय, किसी पर अभी राग नहीं उमड़ रहा है, इसलिए आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। विश्व का सबसे बड़ा पंडित था रावण। अपने समय में रावण बहुत बड़ा पंडित था, विद्वान। जितनी विद्याओं की सिद्धि रावण ने की उतनी तो कोई कर नहीं सका। लेकिन एक क्षण को जानकी के मोह में आकर के समाप्त। कुछ नहीं की विद्याएं एक किनारे रहेगी। शुभम पंडित जी, ये सारी विज्ञान विद्याएं तभी तक हैं जब तक किसी से के प्रति मोह नहीं उमड़ा। मोह। हार्दिक बाबू, ज्ञानी बनने के भाव हैं तो जगत से मोह की आंख मत उठाना। और जिस क्षण निखिल मोह की आंख खुल गई तो ज्ञान की आंख बंद हो जाएगी। संजय, कौवे की कितनी आंखें होती हैं? मित्र, गोलक, कौवे की आंखों में कितने गोलक होते हैं? मित्र, कौवे की आंखें तो दो होती हैं, लेकिन जो गोलक है ना अपना, ये गोलक एक ही होता है। जब बाईं तरफ देख रहा है तो दाईं आंख बंद हो जाती है उसकी, आप देखना कभी। जो दाईं देखता है तो बाईं बंद हो जाती है। कौवे की आंख दो हैं पर गोलक एक ही घूमता रहता है। ऐसे मित्र विश्वास रखिए, तुम्हारे पास जैसे कौवे की आंख दाईं ओर देखेगी तो बाईं आंख कुछ नहीं दिखता उसको, ऐसे ज्ञानियों आपके पास विचार करना चाहिए। यदि आपकी मोह की आंख खुल गई तो योग की आंख बंद हो जाएगी, और योग की आंख खुल गई तो भोग की आंख बंद हो जाएगी। मोह से दूषित चित्त जिनके हुए हैं, उच्च कोटि के विद्वान होने के बाद मूर्ख हो जाते हैं। इसलिए हमने प्रारंभ में आपसे कहा कि बुद्धि से जानने वाले परोक्ष ज्ञानी है। तब हमने संजय भाई को खड़ा किया था कि नीम की पत्ती क्या है। अब संजय समझ में आ गया नीम की पत्ती क्या है। फिर आपको कहना पड़ेगा स्यात् सुखी, स्यात् हरि, स्यात् कड़वी, स्यात् औषधि, स्यात् विष। जहर भी बन जाएगी। अब संजय जो मैं बोल रहा हूं ये सत्य की असत्य? सत्य है ना। मित्र सोचो भैया, इस सत्य से कितने लोग अनभिज्ञ हैं। अपने मित्रों से जाके जरूर एक कहना कि भाई नीम की पत्ती कैसी, आप प्रयोग करना।
फिर आप जब पूरा बताएंगे उनको तो वो कहेंगे संजय पंडित कब से हो गया? बोले मित्र अब सोचिए, मैं 1 घंटे के लिए गया था, इतना पंडित बन के आ गया, जीवन भर चला जाऊंगा तो भगवान बन जाऊंगा। बैठ जाए ज्ञानी। बुद्धि से जानने वाले महात्मा समत्व सागर जी जितने बुद्धि से जानते हैं वे सब अज्ञानी। ओह, बुद्धि से जानने वाले यशोधर जी सब अज्ञानी, जो बुद्धि से भी नहीं जान पा रहे वे महाअज्ञानी। ओह, इसलिए अभी थोड़ी देर है उसके लिए। बुद्धि से जानने के लिए क्षोषम की आवश्यकता है। बुद्धि क्षोषम से जानती है, बुद्धि विचारणा है, बुद्धि क्षोषम है, बुद्धि विचारणा है। जो मित्र जो सपत्नीक ऋषि हुए वे बुद्धि तक ही पहुंच पाए। जो सपत्नीक ऋषि हुए वे बुद्धि तक ही पहुंच पाए। पत्नी छोड़ करके निज में रमण किए हैं वे कैवल्य को प्राप्त हुए। मुझे सपत्नीक ऋषियों की बात प्रमाण नहीं है, ब्रह्मचारी ऋषियों की बात प्रमाणित है। वे भी प्रमाणित पुरुष नहीं है, जो समाज की पद्धति से सपत्नीक तो नहीं है पर वासनाओं की पूर्ति के लिए सपत्नीक हैं। ऐसे लोग भी असत्य भाषी, असत्य चर्यावान हैं। कठोर बोल दिया, आप समझ में क्या बोल रहा हूं। समाज की पद्धति से सपत्नीक नहीं है, राज्य की व्यवस्था सपत्नीक नहीं है, विधि पूर्वक शादी तो नहीं हुई है पर वासनाओं की पूर्ति फिर भी करते रहते हैं। ऐसे लोग अप्रमाणित अप्रमाणित ही रहेंगे। यहां उस ऋषि की व्याख्या कर रहा हूं, या उस ऋषि की व्याख्या है जो परम ब्रह्म ऋषि है। परम ब्रह्म ऋषि है, सर्वदर्शी है, सर्वदर्शी है, सर्वज्ञ है, ऐसे ऋषि की व्याख्या है। मित्र, जगत के प्रपंच की इच्छाओं में जीने वाले, पर की रक्षा पर की हत्या के विचारों में जीने वाले ऋषियों की बात प्रमाणिक नहीं है। पर रक्षा पर हत्या दोनों से शून्य है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। ऐसा परम विज्ञानी, परम ब्रह्म ज्ञानी वो कौन है? बुद्धिमान नहीं है, बुद्धि से जानने वाला परोक्ष को जानता है। ऊपर उठूं, बुद्धि से जानने वाला है। इसलिए विकास वकील साहब जितने देश में वकील हों, न्यायाधीश हों, जिलाधीश हों, बड़े बड़े अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हों, मित्र अपने अपने क्षेत्र में ही तुम ज्ञानी हो, अपने आप को सर्वज्ञ मत कह बैठना। अपने अपने क्षेत्र के ज्ञानी हो, सर्वज्ञ मत कह बैठना। सर्वज्ञ बनने के लिए आंखें खोल के नहीं जानना पड़ेगा, आंखें बंद करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके केवल को हासिल करना पड़ेगा, तब तुम सर्वज्ञ बन पाओगे। प्रज्ञा का जागरण विशुद्धि से होता है, वो विशुद्धि के ऊपर उठता है तब सिद्धि की प्राप्ति होती है। तब चाहिए ऋतंभरा प्रज्ञा। क्या? ऋतंभरा प्रज्ञा, निर्गंत प्रज्ञा, दिगंबर प्रज्ञा।
ऋजु बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि, विविचारणी प्रज्ञा सत्य को न जान पाती है न जान पाएगी। ऐसा कीजिए, एक छोटे से भूखंड को आप खरीद लीजिए। सुब्रत सागर जी, एक छोटे से भूखंड को खरीद लीजिए मित्र, और जिस दिन आपने खरीद लिया बस तुम्हारा जीवन वहीं से मिट जाएगा। ओ ये रेस, ये जैन मुनि, सच्चे मुनि किसी भूखंड को खरीद के नहीं बैठते, किसी भूखंड पर अधिपत्य जमा के नहीं बैठते। संजय, इतनी आप देखो कितने साधु यहां पर हैं, एक भी साधु का कोई आश्रम नहीं है यहां पर। आश्रम नहीं है इसलिए फल्गु के तट पर भी मुस्कुरा रहे हैं, कभी समुद्र के तट पर भी मुस्कुराएंगे। हे मित्र, तो कभी कैलाश की चोटियों पर बैठेंगे, तो कभी गिरनार तीर्थ पे बैठेंगे, तो कभी मेरे मित्र बद्री विशाल पर ध्यान करेंगे, तो कभी ज्ञानियों द्वारका के समुद्र में देखेंगे। हे ज्ञानी, आपको बोध होना चाहिए, कभी गोवर्धन पर होंगे, तो कभी मथुरा में जम्मू स्वामी के चरणों में होंगे ये नरगंथ जो है, तो कभी तिरुपति बालाजी में नेमिनाथ की वंदना करते होंगे। हे मित्र, ये दिगंबर तपोधन मीनाक्षी के मंदिर में अरहंत को देख रहे होंगे, तो कभी कुतुब मीनार पर जिनेंद्र की मूर्तियों को निहार रहे होंगे। ये मित्र, पूरा विश्व इन निर्ग्रंथों का है, फिर भी ये किसी के नहीं, इनका कुछ नहीं। कन्याकुमारी से कश्मीर ही नहीं, बृहद भारत की बात करो, बर्मा मेरा भारत है और अफगानिस्तान मेरा भारत है। इन सबको जानते हुए भी अपने तन के रोम खंड को भी अपना नहीं मानते, उसका नाम दिगंबर है। विराट में लघुत्व हो जाइए, लघुत्व में विराट को देखिए। गे विराट हो, प्रमेय विराट हो, ज्ञान विशाल हो, मोह शून्य हो, मोह शून्य हो। और जब तक इन विद्याओं को नहीं सुनोगे महात्माओं, नहीं समझोगे महात्माओं, तब तक विश्वास रखना। आज सुबह क्या हुआ, एक छोटी सी झाड़ी, कौन था मेरे साथ आज फल्गु नदी में सुबह, एक छोटी सी झाड़ी, उसके अंदर पैरों से खोद खोद करके एक श्वान ने अपना रहने का स्थान बना लिया। उस गड्ढे के अंदर वो बैठ गया जाकर के। शंभू, वो श्वान क्या समझ रहा था, मैं शंभू हो चुका हूं। बोले क्यों? बोले क्यों? उसने हम लोगों को देखा तो उस गड्ढे के अंदर भौंक रहा था। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पास गड्ढा भी नहीं है, हम देखो हमारा पास तो घर है, तुम ठिठुर रहे हो, हम तो अंदर बैठे हुए हैं। मैंने उससे कहा, ज्ञानी तुम गड्ढे में ही है, तू गड्ढे में ही है, तू गड्ढे को ही सब कुछ मान के बैठा है, इसलिए श्वान है। मैं गड्ढे को और भूमि को अपना मानता नहीं हूं, इसलिए इंसान नहीं भगवान बनने जा रहा हूं। जो गड्ढे जैसे कोने में रुके हुए हैं, देखा, अंत में बेचारों ने भीड़ देखी, उस श्वान ने भीड़ देखी तो गड्ढा छोड़ के भाग गया। उनकी ये बात समझ में आ गई, वो गड्ढे से बाहर निकल के भाग गया। मैंने समझ में आ गई, ये मोह के श्वान आत्मा में गड्ढा किए बैठे हैं। आप तो मेरे मित्र बीच रास्ता की भीड़ लगा दो, ये अपने आप भाग जाएंगे। इसलिए समझना चाहिए, विशाल विशाल यहां आकर के संघ की विशालता नहीं बढ़ाना है मात्र। ये नहीं सोच लो गुरु जी इस छोर से उस छोर तक मेरा वहां नंबर आ जाएगा, नहीं।
किसी संघ की विशालता नहीं बढ़ाना है, हमने सिद्धों की विशालता बढ़ाना है और ज्ञान की विशालता बढ़ाना है। जितना ज्ञान विशाल होगा मित्र, विश्वास रखना, तू एक किनारे में भी होगा तब भी आनंद में होगा। श्वान गड्ढे में आनंद मना रहा है, ज्ञानी मेरे मित्र गड्ढों में, वो अड्डों में आनंद नहीं मनाता है, वो चेतन विहार में निमग्न होता है। इसलिए दिगंबरों के ना गड्ढे होते हैं ना अड्डे होते हैं, इसलिए अनगारी होते हैं। बोलो विशेष सागर जी बराबर। कभी तो मित्र बोल दिया कर बराबर, नहीं हो जाएगा सोनगढ़िया बोल दे बराबर। विशाल सागर जी बराबर। कुछ जीवों को यही डर लगता है, यदि बराबर बोल दूंगा तो मुमुक्षु हो जाऊंगा। अरे ज्ञानियों बे मुमुक्षु नहीं है, बे मंडल वाले हैं, तुम मुमुक्षु पिच्ची कमंडल वाले हो। बराबर नहीं बोलेंगे बराबर, तो बोलो बराबर। माता जी बराबर। गुरुजी सुनेंगे तो कहेंगे इनने सबको बना लिया अपना बराबर वाला। ज्ञानी यही तो जैन धर्म है, जो निगो दिया कोई बराबर कर ले इसलिए उसको बोलते बराबर। दुनिया के दर्शन मेरे मित्र भक्त तक छोड़ देते हैं, दास बनाते हैं, यहां हम तुमको भगवान बना रहे हैं, अब बोलो बराबर। निमेश भाई बराबर। जो है खड़े हो जाइए, इधर आओ। वो संदीप तुमको देखना चाहता भाई। बालक जो है बराबर, क्या देखो जानो भो ज्ञानी, भो ज्ञानी देखो जानो जाने दो। पूछ लो बराबर। बैठ जा ज्ञानी। चोटी तो ऐसे बोला चाणक्य आ गया हो। आइए, बुद्धि से नहीं, महात्मा सरस्वती जी नहीं चल पाएगा खम दर्शन बुद्धि का। बुद्धि से नहीं, बुद्धि से नहीं। सुनिए मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं विशेष सागर जी मित्र में, इनको ध्यान देना, इनको महात्मा जी को। बुद्धि से नहीं, विज्ञान से जीना पड़ेगा। कुछ बोलते नहीं आप लोग। निसंग सागर जी, ओ भाई इंजीनियर, बुद्धि से नहीं विज्ञान से जानना पड़ेगा। बुद्धि से नहीं विज्ञान से जानना पड़ेगा। भौतिक विज्ञान नहीं, बीतराग विज्ञान से जानना पड़ेगा। भेद विज्ञान से नहीं जान पाओगे, बीतराग विज्ञान से जान पाओगे। भेद विज्ञान से प्रारंभ करोगे साधना को, विवेक से समझ पाओगे, लेकिन जानने के लिए बीतराग विज्ञान चाहिए। बीतराग विज्ञान चाहिए। छेड़ालाकार ने जब मंगलाचरण किया तो क्या बोले? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समालिके। त्रिभुवन में सार वीतराग विज्ञानता, विज्ञान नहीं वीतराग विज्ञान, उसका नाम है केवल्य ज्ञान। इसलिए छोटे मोटे खम्मम दर्शन ये नहीं चलते हमारे यहां। बालक वीतराग विज्ञान, आप जो भी सोचोगे अधूरा होगा। स्वीकार? जरा जोर से बोलना। सुब्र सा तारीख नोट करना जरा।
बालक इधर देख मित्र, जो भी सोचोगे वो पूर्ण सत्य होगा क्या? इतनी सी बात बोलिए। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, आप घुमाने की चेष्टा मत कीजिए मित्र। मैं ये पूछ रहा हूं, आप जो भी सोचेंगे पूर्ण सत्य होगा क्या? नहीं होगा। बहुत बढ़िया, तारीख नोट करना भैया। आप जो भी सोचोगे वो पूर्ण सत्य होगा क्या? नहीं होगा ना। इसलिए मुमुक्षुओं, हम सोचने वाले की बात को प्रमाण नहीं मानते, जिसका सोच ही समाप्त हो चुका है सर्वज्ञ की बात को प्रमाण मानते हैं। इसलिए मित्र, अब विकल्प छोड़ दीजिए, हम कोई नए दर्शन की स्थापना करेंगे। इतने बेचारे अधूरे मुर्दे स्थापित करके चले गए, उनको ही बेचारे ढो के लोग परेशान हो रहे हैं विश्व के। अब तुम नया मुर्दा खड़ा मत कीजिए, जो सर्वज्ञ ने कहा उसे मान करके अपना कल्याण कर लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए विकास वकील भाई, निर्भीक पुरुष ही सत्य की व्याख्या कर पाएगा। भीरू डरपोक आदमी कभी सत्य की व्याख्या कर नहीं सकता है। इस गद्दी पे आने के पहले डर को एक किनारे रख के आना पड़ेगा। लेकिन निर्भीकता कहां? यदि आगम का सहारा है तो। वो आगम का सहारा नहीं है, सिद्धांतों के बिना बोलोगे तो नीचे गिर पड़ोगे। सिद्धांत होना चाहिए, वो सिद्धांत तुम्हारे पास है, फिर जगत में तुम्हें कोई परास नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धि प्रत्यक्ष नहीं है, बुद्धि परोक्ष है। जो प्रत्यक्ष है वो केवल ज्ञान, सकल प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष। अब देखिए प्रयोगात्मक दृष्टि से, देखिए प्रयोगात्मक दृष्टि से हमने संजय को खड़ा करके तुमको शब्द दिखा दिया। अब एक विषय बचा है। शुभम पंडित खड़ा हो जा मित्र। पंडित जी, पंडित जी, हे मित्र, प्रश्न ये आपसे, जो आप आंखों से जानते हो वो ज्यादा जानते हो कि मन से जानते हो ज्यादा जानते हो? अब भी इनको समझ में आता मित्र। और आपके पास गणनी अम्मा, गणी आचार, इतने निर्गंत मुनि, मैं तो विराग सार का भोंदू आदमी, फिर भी प्रश्न कर रहा। बोलिए, आप इंद्रियों से ज्यादा जानते हो कि मन से ज्यादा जानते हो? ओह, ये माइक देते थे पंडित, तू सबको हिला के रखता है प्रतिष्ठा में। वो यहां शांत खड़ा है, भाई बोल। हाँ, तो कुछ कुछ में क्या है? सबसे ज्यादा विषय किसका बनता है? अच्छा, अब घूम जाओ, उधर घूम जाओ। अब बोलिए, बोल ज्ञानी, इतना समय नहीं मेरे पास। ओ घड़ी तो इंद्रियों से जिज्ञासा उत्पन्न कराता कौन है? ओहो, तो ज्यादा कौन जानता है? मन। बैठ जा, बैठ जा ज्ञानी। मन को नाम क्या है? अनिंद्रिय। मन का नाम क्या है? ज्ञानी चक्षु से ज्यादा अचक्षु अनिंद्रिय जानता है। और जितने को अनिंद्रिय जानता है उसकी सीमा है, अवधि है। इसलिए इंद्रिय प्रमाण नहीं, अनिंद्रिय प्रमाण नहीं, अतीन्द्रिय प्रमाण है। उसका नाम केवल ज्ञान है, इंद्रिय प्रमाण नहीं, अनिंद्रिय प्रमाण नहीं, अतीन्द्रिय प्रमाण है। न अनिंद्रिय है, न इंद्रिय है, अतीन्द्रिय है। इसलिए यहां पर फिर कहेंगे कुंद कुंद स्वामी नाणम रे प्रमाणम, नियम लोयानुयम। ये लोका लोक है, ज्ञान
गे प्रमाण है, यहां पर यही कह रहे हैं। निया भाई बिल्लिजिमो थक्कई नाणु बलेवी मुक्के जासु पैणिम्यू परम सहाओ भड़े। भैया ये अपने देश की भाषा है, जो ग्रंथ है ये संस्कृत में नहीं है, संस्कृत में टीका है इसकी, ये अपभ्रंश भाषा में है। और अपने देश का सबसे पहला प्राचीन अपभ्रंश का ग्रंथ है, उसका नाम परमार्थ प्रकाश। कुटीशतम द्वादशैविकोट्यो लक्षान्निशीति कहानि चैव पंचादिष्टो श्री संख्यां मितोच्युतं पंचपदं नमामि। अर्युन्ति भाष्यथ्यं गर्धदेवन्त्यं सम्मं पडिमायुत्युत्तौ स्नानवविं शिरसा युक्षायवन्ते भक्ति काशगुकाश्रचेम अंगुंगे पायुड़ी पाउड़ी में सीट मारुग पूरी चुलिया चे स्मुकाई षड्कालम अंचे पूजे वंदान मिश्याय दुख को कमको लाहो सुगई गुणम स्माय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम।